वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं और मैं सनाउल्लाह खान साहब आपसे जानना चाहूंगा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज किया गया कि शहीद अरशद शरीफ के केस के मामले पर जुडिशल कमीशन के क़याम के मुताबिक आपको पता है गुज़िश्ता तो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह कहा गया था कि उनको गैर मुनसिफाना हरासमेंट का सामना भी रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मुमकिन हो पाएगा, जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा? देखिए नकीब, जो अरशद शरीफ का कत्ल है ना, वो जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी ना और उसको मुक्ति अब 46 साल बाद फायज ईसा ने दी है, तो ये अरशद शरीफ का जो कत्ल भी है ना, वो तो कीनिया की अदालत ने भी कह दिया ना कि ये अनआइडेंटिफाइड कत्ल नहीं था, ये अनआइडेंटिफाई का केस नहीं था, बल्कि सीधा सीधा मर्डर था। तो यहाँ के लोगों को नहीं पता, सबको पता है। और अगर कातिल के जो अहले खाना है मकतूल के, वो समझते हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो ये उनका राइट है, उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी इनको, हाई कोर्ट को। इसके अलावा कोई उनके पास रास्ता नहीं है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना। एक जो मजलूम लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो अगर उससे मुतमईन होते हैं तो बनना चाहिए और अदालत को बनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि वो अरशद शरीफ के कत्ल के जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, उनके ऊपर कोई, आपको भी पता है किस तरीके के कहाँ से फैसले होते हैं, कोई प्रेशर है ऐसा और उसको रिजेक्ट किया जाता है, तो फिर तो ये कानून तो नहीं हुआ ना, ये तो फिर सारा काम जो है दबाव में किया जा रहा है। लेकिन लगता नहीं है मुझे, फैसला भी महफूज कर दिया गया ना अभी जी हाई कोर्ट लगता यही है कि नजर भी आ रहा है कि जुडिशल कमीशन की इजाजत दे देगी और बनना चाहिए, उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए और पता चलना चाहिए। वरना मैंने कहा ना, जुल्फकार अली भुट्टो की जो फांसी थी ना, सारी दुनिया मानती थी नाजायज है, और वो कहते हैं ना हिंदू मजहब में है कि जी मुक्ति नहीं मिली, तो उन्हें 46 साल बाद मुक्ति मिली, तो इनको भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक जो कातिल हैं वो अपने जान तक नहीं जाते या बेनकाब नहीं होते। ठीक है, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको लगता है जुडिशल कमीशन की इजाजत जो है वो दे दी जाएगी? अच्छा, इसी पे बिशारत राजा साहब, मैं तो कहता हूँ देनी चाहिए, उनको देनी चाहिए और ये उनका राइट है, तो राइट को मिलना चाहिए और अदालतों को भी पता है। जी फैमिली की भी डिमांड है, साफी बिरादरी की भी डिमांड है, लेकिन बिशारत साहब कीनिया की अदालत से फैसला जो है वो सामने आया। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इल्तबा है, सुस्त रवि है, अभी तक जो है वो मामला, आज जो अटॉर्नी जनरल साहब जिस नौयत के वजूहात पेश कर रहे थे वो भी आपके सामने हैं। क्या आप समझते हैं, हमारे यहाँ तो अभी तक JIT रिपोर्ट तक नहीं आ पाई इस पे, तो कितनी हद तक इस पे अमल हो पाएगा जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से? जी, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में उन्होंने सो मोटो लिया था, इस पर कुछ समातें की थी। जब वो उसके बाद फिर वो केस वहाँ सर्द खाने में चला गया, पता नहीं क्यों वो सर्द खाने में चला गया। जब उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए, उनके सामने बरी अदालत में हमारे साथी मतीउल्लाह जान ने ये मुद्दा उठाया। जिस दिन हम वहाँ कटहरे में खड़े थे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे थे अच्छा वो बाहर जो कत्ल होता है, पाकिस्तान में भी लोग जो साफ़ी हैं वो मारे जाते हैं, इस पर बात कोई नहीं करता। फिर अभी उन्होंने रिसेंटली वो एक 2 रुकनी चीफ जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतमुल्लाह के पर 2 रुकनी एक बेंच बनाया इस केस की समाअत के लिए। वो केस पहले 5 रुकनी बेंच ने सुना था, आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसको 2 रुकनी बेंच, हालांकि कमेटी में यह बात कही गई कि पहले 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने केस सुना, वो कैन दिस पॉसिबल कि अब ये 2 रुकनी बेंच इसको कैसे सुने, लेकिन नहीं कहा जी ये 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को लाजमी सुने। लेकिन फिर वो मामला जजेस कमेटी में भेज दिया गया, क्योंकि पहले 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने केस वो सुना था। वो उस वक्त सो मोटो जब लिया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, मुद्दत हो गई 1 साल 1.5 साल वो केस सर्दखाने में रहा, 10 माह हो गए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को हल्फ उठाए हुए, 11-12 माह के करीब हो गए, 11 माह। एक दफ़ा उन्होंने 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच से वो आप 2 रुकनी उन्होंने बेंच के सामने लगाया, लेकिन उस पर कोई कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो अदालती, सनाउल्लाह साहब कह रहे थे पाकिस्तान की अदलिया का एक बहुत बड़ा मसला ये है, पाकिस्तान की अदलिया का यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। जिस तरह अरशद शरीफ शहीद की फैमिली कह रही है कि जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता है पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन, ताकि हकायक की जांच के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जस्टिस महमूदुर रहमान पर बना था जुडिशल कमीशन, इस तरह और भी जुडिशल कमीशन बने थे, इसलिए ज़रूरी है उसमें अहमद मीर साहब, ये फयाज साहब बताएंगे आपको कि वो पिटिशनर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर आज फैसला महफूज हो गया है, लेकिन पता नहीं वो फैसला कब आएगा। ये राइट बनता है, अगर उसकी
फैमिली का शहीद अरशद शरीफ की कहती है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए हक़ाइक़ की जांच के लिए, उसके तक पहुंचने के लिए तो जरूर बनना चाहिए और आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि वो हक़ाइक़ तक पहुंचे और फिर जो उसमें इन्वॉल्व है, उस कत्ल के पीछे जो भी है, वो कौम के सामने लाया जाए। और इसमें दीगर साफियों के हवाले से भी जिक्र किया गया। आमिर मीर साहब की ये जो दरख्वास्त जी नकीब साहब, पाकिस्तान के अंदर आज भी एक सिंध में एक साफी कत्ल हुए, पिछले बल्कि ये आप कह सकते हैं 2018-19 बल्कि उससे पहले भी आपको पता सलीम शहजाद भी कत्ल हुआ था, मूसा साहब भी कत्ल हुए थे। पाकिस्तान के अंदर साफियों के लिए ये कोई आजाद ये सरजमीन जो है वो आप कहें ये आजादाना काम करे, ये इस हवाले से नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं फियाज महमूद साहब आपसे जानना चाहता हूं, आज जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया, एक तो उन्होंने कहा कि कीनिया की हुकूमत जो है वो उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट उन्होंने शेयर की थी उसे पब्लिक करने पर वो नाराज हुई पाकिस्तान से। इसके साथ साथ फिर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जनाब कमीशन बने भी तब भी कीनिया की हुकूमत के साथ जो है वो मामलात तय करने में कुछ मुश्किलात होगी और मुआहदे में भी मुश्किलात होंगी, मुआहदा हो जाए तब भी मुश्किलात होंगी। आप क्या समझते हैं, हुकूमत की नीयत नहीं है या वाकई कुछ टेक्निकल वजूहात हैं, मुश्किलात हैं? देखिए नकीब साहब, मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई और वो ये कि हुकूमत को आखिर मसला क्या है। हामिद मीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, अरशद शरीफ साहब कत्ल हुए हैं, पूरी दुनिया जानती है, उनको मारा गया है और एक आसान सा सादा सा एक सवाल वो लेके आए हैं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी करवा ली जाए, जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए ताकि इसको शफाफ अंदाज में इंक्वायरी कर दे। और उससे ये होगा कि वो फैमिली जो अरशद शरीफ की फैमिली आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है वो मुतमईन हो जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत क्यों कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपती है। जैसे आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, पहले दिन से ही हुकूमत की कोशिश ये है कि ये दरखास्त यहीं पर ही खारिज हो जाए और मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर है तो उसकी आड़ ले ली जाए और किसी तरीके से यहां से इस दरखास्त को खारिज करवाया जाए। बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बताया कि जी 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में तश्कील दिया जा चुका है और 5 रुकनी बेंच गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस केस की समाअत करेगा। फैमिली वो इतने अरसे से इंसाफ की मुतलाशी है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां चल रही हैं तो इसलिए ये केस छुट्टियों के बाद होगा। अब इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला तो महफूज कर लिया है, ये फैसला कब सुनाया जाएगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता, क्योंकि पहले भी कई चीजें माजी में देख चुके हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे फैसले होते हैं जिनको महफूज कर लिया जाता है और फिर वो पक्के ही महफूज हो जाते हैं। तो देखना होगा कि इसका कब फैसला आता है। तो बाकी रही बात कीनिया की हुकूमत की, तो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने एक नई बात बताई जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ये कहा कि एक ड्राफ्ट है जो कीनिया की हुकूमत के साथ मुआहदे के लिए वो तैयार कर लिया गया है और काबीना ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। ये आज अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को बताया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कीनिया के साथ हमारा कोई मुआहदा एग्रीमेंट हो भी जाता है तो क्या कीनिया की गवर्नमेंट वो हमारे साथ तामुन करेगी? ये वही हुकूमत है ऑल दो के वहां पे इलेक्शन के बाद हुकूमत तब्दील हो गई है और उन्होंने ये बताया कि वो एक जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आने पे वो हमारे साथ नाराज हो गए। भाई आपके मुल्क में एक हमारा जो सीनियर है वो जर्नलिस्ट उसको मारा गया, आपकी अदालतें उसको जो है वो मर्डर करार दे रही हैं और ऊपर से आप हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स पे नाराज भी हो रहे हैं। तो मतलब ये हुकूमत को चाहिए कि जो है स्ट्रॉन्ग फुट पे खड़ी हो और जाके भरपूर तरीके से इस मुकदमे को लड़े। और क्योंकि जैसे सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये कत्ल जो है छुपना नहीं है, कभी ना कभी इसको इंक्वायरी होनी है और कभी ना कभी इसको सामने आना है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो इंसाफ करना है। तो बेहतर है इस मामले को अभी ही शफाफ तरीके से इंक्वायरी करवाएं और इंक्वायरी करा के उस फैमिली को जरूर मुतमिन करें, उन्हें मालूम तो कि उनके जो बेटे का, उनके खामन का, उनके भाई का वो जो कातिल कौन है। बाकी रही बात, आज अदालत में यह भी बताया कि 14 साफियों को टारगेट किलिंग की गई है और उनमें से कोई एक भी एक्सीडेंट में नहीं मारा गया, कोई गोली से मर गया, कोई धमाके से मर गया। तो ये सूरत हाल है जिस पर अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द फैसला आएगा और इसमें मेरे ख्याल में अदालत को भी नहीं घबराना चाहिए। जुडिशियल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो चल रहा है, उसमें क्या मसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कब रोका है कि जुडिशियल कमीशन नहीं बनाना? अगर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है वो रोक दे, अगर वहां पे कोई रोका नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में जुडिशियल कमीशन बनाने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल बनाना चाहिए ताकि इसको शफाफ अंदाज में इसको इंक्वायरी कर ली जाए। ये बिल्कुल आप अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अच्छा, इसी में समान साहब बाकी सहाफियों का भी जिक्र हो रहा है। एक सहाफी है मोहम्मद बचल, उनको मुसल्लह अफराद ने जो है वो कत्ल कर दिया है आज और उनके कातिल भी जाहिर है कोई गिरफ्तारी अभी तक मुमकिन नहीं है, माजी की एक हमारे यहाँ रिवायत है।
इसके साथ साथ आपको पता है नसरुल्लाह गडानी जो हैं वो भी सिंध के इलाके से हैं। वैसे ये मोहम्मद बचल ये भी सिंध मीरपुर माथेलो से हैं और गडानी साहब का भी ताल्लुक इसी इलाके से है। वहाँ पे ये सूरत हाल है। उससे पहले वो नाजिम जोखियों वाला वहाँ पे भी हमारे सामने है, वहाँ पे भी एक बड़ी सूरत हाल अजीबो गरीब है। आप समझते हैं इनको इंसाफ मिल पाएगा? जी, मैं अपने दोस्तों की, अपने पैनलिस्ट के ऊपर जो है वो बड़ा हैरत अंगेज एक मामला है, सोच में ही पड़ जाता हूँ कि ये क्या, किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर बात कर रहे हैं। आप कीनिया की अदालतों के अंदर जाना चाह रहे हैं और जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। इधर सिंध के अंदर जब से साल शुरू हुआ है 11 सहाफ़ी जो है वो शहीद हो चुके हैं। जो घर के अंदर हो रहा है पहले उसकी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी करवा लें कि वहाँ पे क्या चल रहा है, इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। जो कीनिया वाले केसेस हैं उनको भी यकीनन देखना चाहिए और देखा जा रहा है और प्रायोरिटी के ऊपर ये काम हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये हर तरफ ही बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। ये जो प्रेशर्स हैं जहाँ पे उनको बाज़ औक़ात अपनी जान का जो है वो खतरा होता है, ये सीरियस बिजनेस तो है। जहाँ तक रही बात कि हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत क्या कर सकती है, देखें जो इसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स होंगी वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा धमाका खेज होंगी, जो गवर्नमेंट एंटिसिपेट करी है या हमारे मुल्क के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एंटिसिपेट करें। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के जो ताने बाने हैं वो बहुत गलत जगह के ऊपर निकलेंगे। शायद हम लोग उन चीज़ों के लिए तैयार ना हों। और इस सिलसिले में मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ यकीनन शेयर कर सकता हूँ और वो ये कि एक अदद जनरल इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पूछगछ हो रही है। और ये बात खारिज इम्कान नहीं है कि इस एक वाक़े के ऊपर, वक़ूए के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन उनसे की जा रही हो। तो थोड़ा सा इसके ऊपर वक्त दें। यकीनन इसके जो फाइंडिंग्स होंगी या जो शवाहिद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो जब आवाम के सामने रखे जाएंगे तो पीपल वुड नो कि ये सारा कुछ क्या चल रहा है, कौन किसको किस तरह दबाता है, आर्म ट्विस्टिंग किस तरह होती है, जर्नलिस्ट जो हैं उनको किस तरह डराया धमकाया जाता है, क्या उनके साथ वक़ूए वाक़यात होते हैं, उनमें से कितने रिपोर्ट होते हैं, कितने रिपोर्ट नहीं होते। अब ये जिस तरह मोहम्मद बचल गुनियों की आप बात कर रहे हैं जिनका कल जो है वो कत्ल हुआ, इनको शहीद किया गया कच्चे के इलाके के अंदर। नसरुल्लाह गडानी की आपने बात की, उसके अंदर तो जो है वो नॉमिनेटेड थे गालिबन लोग और उसके बाद वो वहां से अदालत से उनको रिलीफ भी मिल गई और फिर वो वहां से भाग भी गए। उनके जो थे वो दो मुल्ज़िमान थे, खालिद लुंड और उनके दो बेटे शहबाज और खालिद लुंड साहब हैं, उनके जमानत मुस्तरद हुई थी अदालत। देखें वहां से वो अब ये तकलीफ दे मामला आता है ना कि आप अब इन्वेस्टिगेशन और जुडिशल कमीशन बनाना चाह रहे हैं अरशद शरीफ शहीद साहब के मामलात के अंदर, जो आपके अपने मुल्क के अंदर अदालतों में हो रहा है उसके ऊपर तो खुदारा तवज्जो दें। हम सब इस फ्रेटर्निटी के लोग हैं शाह जी। इससे पहले कि हमारी भी खबरें चल रही हैं और आप हमारे ऊपर अफसोस कर रहे हो या हम अपने बाकी साथियों के ऊपर अफसोस कर रहे हो, इसमें मेरा ख्याल है जो हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है उसको भी बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लेने चाहिए। सिर्फ गीदड़ भपकियों तक बात नहीं रखनी चाहिए। हामिद मीर साहब थोड़े दिनों पहले एक्टिवेट हुए थे और उन्होंने कहा कि किसी को कोई धमकी अमेज मैसेज आया तो वो अपने प्रोग्राम में शेयर करे, ये करे वो करे। उसके बाद फिर वही रेटोरिक बड़कबाजी करते हैं, फिर खुद ही पीछे हट जाते हैं। दरखास्त भी मीर साहब इन चीजों पे वाकई तवज्जो होनी चाहिए, खास तौर पे जो जर्नलिस्ट तक का जो मामला है। अगर हम ही अपने सहाफी भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे और उनके लिए नहीं लड़ेंगे और उनको महज एक खबर के तौर के ऊपर चला के आगे बढ़ जाएंगे तो फिर क्या दूसरे लोग हमारा क्या जो है उससे कोई पॉलिसी बनाएंगे या क्या हमारे लिए कोई बेहतरी लेके कंक्रीट जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए, उस पर खुद साफी बरामद आ रही है। लेकिन बहरहाल जाहिर है डिमांड तो अदालत से की जाती है, दरखास्त अदालत में ही की जा रही है इस वक्त और अब देखना है कि वो इस पर क्या करते हैं। इसके साथ साथ हम अगर अगले टॉपिक में बात करेंगे कि ईरान ने पाकिस्तान को जो नोटिस दिया है, एक वार्निंग दी है, उसके बाद क्या मामलात होंगे और क्या हकीकत है, आप बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।